हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार वेदांता क्लासेस छपरा से आज आप सबके इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों हमने बहुत सारे अपने लेक्चर्स में वीडियो में हमने डिस्कस किया है, हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हुए है ऑप्टिक्स, और आज हम लोग ऑप्टिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, जो अब तक हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पढ़े हैं, हम एक बार आपको थोड़ा सा बैक में डिस्कस करना चाहेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस तक के जो प्रॉब्लम्स आते हैं 12th में, उसकी चांसेस बहुत कम होते हैं। मेनली जो आपके क्लास 12th स्टैंडर्ड में आपको प्रॉब्लम्स या फिर जो आपके यूँ कह लो आपका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, या न्यूमेरिकल्स, ये आपको यही से स्टार्ट होता है। और वो है टॉपिक आपका लेंस। ठीक है, लेंस से पहले हम लोग को रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में पढ़ना है। आप लोग ध्यान दिए होंगे, अब तक हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही ले ले, या इवन बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किया, रियल एंड एपरेंट डेप्थ ले ले। जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है उस सरफेस के नेचर्स को आप ध्यान में रखें। हमेशा हम लोग प्लेन लेके डिस्कस किए हैं, लेकिन हर जैसे आप लेंस लेते हैं, लेंस के केस में तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं वो प्लेन नहीं होते हैं। तो हम लोग इस तरह से लेंस से पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और जो आप लोग का स्टैंडर्ड है, इस आप लोग के स्टैंडर्ड में हम लोग को स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़ना है। दैट मींस रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हम लोग को स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के टाइप, और ये डेरिवेशंस के अगर एंगल से देखोगे तो थोड़ा सा स्टूडेंट सबस के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपने इस 8-9 साल के कैरियर में देखे हैं कि हमारे हमेशा साल के इसमें स्टूडेंट पूछते थे, सर बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशंस हैं, इन सारे डेरिवेशंस को हम कैसे याद करें या फिर कैसे। देखो दोस्तों, मैं आपको इस एक डेरिवेशंस करूंगा पूरे अच्छे से समझा के, उसके ऑब्जर्वेशंस पे आपको 3 स्टेप बताऊंगा। अगर वो आप 3 स्टेप बहुत अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है, और 2 डेरिवेशन मैं करूंगा, इसके बाद अगर रेस्ट जो आपको 6 केसेस मिलेंगे इसमें, और सबसे अच्छी बात है कि 6 केस देखोगे एकदम एक जैसे दिखते हैं, स्लाइटली डिफरेंस है। अगर आप एग्जाम हॉल में एक गलती कर देते हो, ठीक है, तो चूंकि इस एक डेरिवेशंस को कंप्लीट करने में अप्रॉक्स आपका टाइम लगेगा 12 से 13 मिनट। ठीक है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस नहीं किए हो तो आपको 10 मिनट्स मिनिमम लगेंगे। अगर एग्जाम हॉल में आप एक बार गलती कर देते हो तो मेरी तो यही मानना होता है कि आप नेक्स्ट टाइम उसको टच ही ना करो। और चूंकि बड़ा है वो आपको 20 मिनट्स ले लेगा, अगर 2 बार लेते हो तो 20 मिनट्स का मतलब कोई ना कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे वो छुड़वा देगा। इसलिए इसमें आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि सिंगल एक ही बार इसको आपको सॉल्व करने का चांस मिलता है, अगर ये आपका प्रॉब्लम्स आता है तो, डेरिवेशन आता है तो। इसलिए इसके डेरिवेशंस के 3 स्टेप हम आपको बताने जा रहे हैं। उन तीनों स्टेप को अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है, तो आपके गलत होने का कोई चांसेस नहीं रहता है। ठीक है, पहले हम लोग आते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है दोस्तों, की रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है। तो देखो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो तुम्हारा एक ऐसा मटेरियल होता है, ठीक है, जो 2 तुम्हारे डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम को सेपरेट करता हो। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दैट मींस ए सरफेस व्हिच सेपरेट द 2 मीडिया हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, उस नोट्स में आप ध्यान से देखेंगे, ऑलरेडी हमने डेफिनेशन आपको लिख के दिए हुए हैं। ठीक है, कि इस सरफेस विच सेपरेट द 2 मीडिया हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब देखो, हमने बोला कि अगर ऐसा कोई सरफेस हो जाए, जैसे मान लो ये एक हो गया सरफेस, ठीक है, अब देखो ये सरफेस, ये एक तरह का मीडियम हो गया, जैसा भी हम रियल और एपरेंट डेप्थ में ले रहे थे, तो ये मीडियम फर्स्ट हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और यहाँ पे वाटर इमेजिन कर लो या इवन ग्लास हो गया जो भी, तो ये नेक्स्ट मीडियम हो जाएगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना हो गया μ2,
अब यही सरफेस हम लोग का XY जो है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएगा। बट यहाँ पे देखो इसके नेचर्स का ये प्लेन है, तो प्लेन का मतलब ये कि प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएंगे। अगर यही रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ही अगर मान लो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसी एक स्फीयर का पार्ट हो जाए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जैसे हम लोग एक ये होलो स्फीयर ले लिया, ठीक है, या सॉलिड ले लो। अब इसका एक कटिंग करके हम लोग इतना पार्ट ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इस साइड के जितने सारे मीडियम्स हैं इन सबको हम लोग यही ग्लास का रख देते हैं। तो देखो क्योंकि x to y ये इन्वॉल्व है लाइट के रिफ्रैक्शंस में, ठीक है, और ये दो मीडियम को भी सेपरेट करता है। इस साइड आपका क्या हो जाएगा एयर और इस साइड आपका क्या हो जाएगा ग्लास। तो देखो दो मीडियम को सेपरेट करता है, बट इसका नेचर देखो कैसा है स्फेरिकल, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब ये था कि अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जो सरफेसेस रिफ्रैक्शंस में इन्वॉल्व है, अगर वो पार्ट, ठीक है, किसी स्फीयर का पार्ट हो जाए, देन इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब यही से आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये हमने बताया आपको दो तरह का, ठीक है। ये कितने तरह का होगा? दो। बस ये ध्यान रखना है कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है पार्ट ऑफ स्फीयर होगा, एक कोई स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है। पहला आता है हम लोग का कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। पहला कौन सा बोले? कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। और यहां पे आता है हम लोग का सेकेंड टाइप कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये दो तरह के। अब हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि दोनों तो पार्ट है स्फीयर का, बट इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। किस बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि एक जो है वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और दूसरा जो है वो कॉनकेव। जैसे दोस्तों हमने आपको बताया कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस या सिंपली रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये दो मीडियम को सेपरेट करता है और उन दोनों का डिफरेंट जो है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब डिफरेंट होगा तो किसी ना किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर और किसी एक का लोअर। दैट मींस दोनों मीडियम में कोई एक मीडियम जो है वो रेयर मीडियम होगा, तो कोई दूसरा जो है वो डेंसर मीडियम होगा। देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स से, इसे हम लोग कॉन्वेक्स लिए, देखो अगर इस स्फीयर को पूरा कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ज्योमेट्रिकल सेंटर यही होगा इस साइड। जैसे हम लोग ये एक स्फीयर लेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, ये स्फीयर लेंगे, इसका सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होगा। अगर आप इनसाइड से ऑब्जर्व करोगे तो ये फेस आपको कैसा कॉनकेव शेप में होगा। अगर आप इसी स्फीयर को आउटसाइड से ऑब्जर्व करोगे तो आपको कैसा दिखेगा कॉन्वेक्स, ठीक है। हम लोग इस आउटर रीजन से ऑब्जर्व करें, जब इधर से ऑब्जर्व करेंगे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर इनसाइड लाइज करेगा, ठीक है। तो ये होगा कॉन्वेक्स। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉन्वेक्स शेप रेयर मीडियम की तरफ हो, किधर हो? रेयर मीडियम की तरफ, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ले लिए μ1, और ये हो गया हम लोग का करस्पॉन्डिंग डेंसर मीडियम, ये हो गया करस्पॉन्डिंग डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। दैट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस XY को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसी तरह अब देखो
इसका ये आप स्फीयर कंप्लीट करेंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर इधर, ठीक है। फिर अगर ये आपका रेयर मीडियम और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ये हो गया हम लोग का डेंसर मीडियम और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2, ठीक है। इसका जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग का हो गया μ2, ठीक है। तो देखो अब ये डेंसर मीडियम, अब आप इसमें ऑब्जर्व करो कि कॉन्वेक्स शेप टुवर्ड द रेयर, देन इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस XY। देखो ये कॉन्केव शेप होगा, आउटर से अगर ऑब्जर्व कर इधर से तो कॉन्केव शेप इधर है रेयर मीडियम की तरफ, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इट मींस दैट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में कौन सा शेप जो है वो रेयर मीडियम की तरफ लाइज करता है, इसके बेसिस पे दो तरह करते हैं। अगर ये कॉन्वेक्स है टुवर्ड द रेयर, देन इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो ये कॉन्वेक्स है टुवर्ड द रेयर, ये कॉन्केव शेप है टुवर्ड द रेयर, देन इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इसको जो है वो हम लोग बोलेंगे कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आते हैं, देखो इसी ज्योमेट्रिकल सेंटर, that means the geometrical center of the sphere of which the spherical refracting surface forms a part। मतलब ये जो तुम्हारा स्फीयर है, जिस स्फीयर का एक पार्ट जो है, ठीक है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसी स्फीयर के ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। देखो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे पोल। देखो XY का मिड पॉइंट पोल और फिर इसका मिड पॉइंट पोल, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखोगे इस साइड लाइज करेगा, इसका सेंटर, चूंकि आप स्फीयर कंप्लीट करोगे, देखो यहाँ सेंटर होगा, यहाँ से स्फीयर कंप्लीट करेंगे, सेंटर इधर होगा, ठीक है दोस्तों। ये भी आपका क्या है, डेंसर मीडियम। अब आप देखो कुछ छोटे छोटे डिफिनीशंस आएंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आया, हमने बताया कि स्फीयर का वो सेंटर जिसका कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल आपको बताया द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दिस आर द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे और ये दोनों, ये आपके क्या हो गए, प्रिंसिपल एक्सिस हो गए। तो ये दोनों लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से क्या होते हैं, पास आउट होते हैं। थर्ड हम लोग को डिफिनेशन जानना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसके दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, the radius of the sphere of which the spherical refracting surface forms a part। यानी जिस स्फीयर का एक पार्ट जो है वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसी स्फीयर के रेडियस को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज ऑल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर P and C। That means here PC is called radius of curvature, here also PC is called रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा एपर्चर। देखो एपर्चर को आप ध्यान से समझिएगा, XY इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, हियर आल्सो XY इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। द इफेक्टिव डायमीटर, ध्यान में रहे, ये स्फीयर का डायमीटर नहीं, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एपर्चर। दैट मींस डायरेक्टली आप दोनों के इन से ज्वाइन कर दो, देख रहे हो, यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये भी ज्वाइन कर दिया। Here XY is called aperture, here also XY is called aperture। तो ये आपके छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो आपको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आपके हमने बताया कि क्योंकि आप कोई भी जेन्युइन जो आप क्लास 10th में लेंस उठाते हो, देखो सबसे बेसिक लेंस, इसको हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं या सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। देखोगे कोई भी तरह का हम लोग लेंस लेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो लेंस में इन्हीं दो तरह के स्फेरिकल सरफेस का इन्वॉल्वमेंट होता है।
इसीलिए इससे पहले हम लोग को इसको पढ़ना होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेंस से अगर मान लो हम लोग को रिफ्रैक्शंस पढ़ना है, इसका मतलब देखो ये इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट सरफेस, ये क्या आ जाएगा फर्स्ट, और ये क्या आ जाएगा सेकंड। तो ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड सरफेस से जो लाइट का रिफ्रैक्शंस होगा, इसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द लेंस, वो हम लोग का इस लेंस से रिफ्रैक्शंस होगा। इसीलिए हम लोग को इंडिविजुअल कॉन्केव से और कॉन्वेक्स से दोनों से लाइट के रिफ्रैक्शंस का स्टडीज करना है। बट आपको हम बता दें कि अभी तक जो आपको हमने बताया यहाँ पे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में आपको समझाया, इसके टाइप के बारे में हमने आपको समझाया, कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं, इससे छोटे छोटे टर्म जो यूज करेंगे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब आपको हम डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं, तो हम लोग को एक टॉपिक मिलेगा एजम्पशन, और वो एजम्पशंस फॉर द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब ये कि अगर आपको आइदर कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आपको अगर लाइट का रिफ्रैक्शंस का स्टडीज करना, या कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आपको लाइट का रिफ्रैक्शंस का स्टडीज करना, तो इसके लिए आपको 3 एजम्पशंस जो है वो याद रखने होंगे कि ऐसा होता है। वो आपको देता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अंडर कंसीडर होता है, ठीक है। 3 एजम्पशन आपको याद रखना है। फर्स्ट एजम्पशन आपका ये है, द एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल, ठीक है, दैट मींस xy इज स्मॉल। तो हमने क्या बोला, फर्स्ट जो एजम्पशन आपको याद रखना है कि द एपर्चर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल, ये फर्स्ट। सेकेंड आपको ये बोलता है कि देखो हम लोग अभी तक मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शंस पढ़े, उसमें हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म में ऑब्जेक्ट लेते थे, बट इन सच केस द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट शेप, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट शेप और साइज, यानी इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं वो पॉइंट साइज का एजम्पशन होगा, ठीक है। थर्ड जो एजम्पशन है, थर्ड एजम्पशन क्या है, द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे विद द नॉर्मल इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स द एंगल formed by the incident light ray and refracted light ray with the normal is वेरी स्मॉल। देखो हम आपको बता दें, यही 3 जो है वो हम लोग के, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखो यही 3 एजम्पशन है कि चाहे हम लोग कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले या फिर कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले, इन बोथ केस दिस 3 एजम्पशंस आर एप्लीकेबल। क्वेश्चन में या आपके गिवन सिचुएशंस में, आपके स्टैंडर्ड में बोले या ना बोले, फिर भी ये आपको मान के चलना है कि ये आपको ऑलरेडी तीनों पॉइंट्स इसके साथ इंक्लूड है। पहला, द एपर्चर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल, दैट मींस xy इज स्मॉल, द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट शेप और साइज, यानी इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे वो पॉइंट शेप और साइज का होगा। थर्ड जो एजम्पशन है, द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट लाइट रे एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे विद द नॉर्मल इज वेरी स्मॉल, यानी जो एंगल फॉर्म किया जाएगा लाइट रे के थ्रू नॉर्मल्स के साथ, वो एंगल्स जो है वो आपके क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो
इन तीनों पॉइंट्स का यूज करके और ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो एजम्पशंस के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है साइन कन्वेंशन। ये जस्ट लाइक तुम्हारा मिरर की तरह होता है, बस इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट किसी भी साइड रखें, ठीक है, तो हम लोग उस डिस्टेंस का मेजरमेंट पोल से करेंगे, ठीक है। इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शंस में अगर हम लोग पोल से डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, और इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शंस में अगर हम लोग लेते हैं डिस्टेंस तो वो डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। एकदम तुम्हारा सेम होता है, कोई डिफरेंसेस नहीं होता है, ठीक है। अब वन बाय वन हम लोग को चलना है। पहला हम लोग का स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखो कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो हम लोग कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लाइट के रिफ्लेक्शंस का क्या करना है, स्टडीज करना है, ठीक है। इसमें देखो ओवरऑल 4 केस आएंगे, ओवरऑल 4 केसेस आएंगे, ठीक है। पहला केस होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग का रेयर मीडियम में हो, ठीक है, दैट मींस कि लाइट का रिफ्रैक्शन जो है रेयर टू डेंसर हो। तो ऑब्जेक्ट अगर रेयर में है, ठीक है, तो इमेज कहाँ, डेंसर में। और दो तरह के इमेज फॉर्म करें, रियल और वर्चुअल, ठीक है। तो ओवरऑल देखो जब लाइट का रिफ्रैक्शन, ठीक है, रेयर टू डेंसर होगा तो इसमें 2 केस आएंगे। फिर हम लोग अपोजिट करेंगे, डेंसर टू रेयर करेंगे तो फिर उसमें 2 केस आएगा, ठीक है। तो इस कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग केस में तुम्हारा 4 केसेस तुमको ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। वही एक एक केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आपको एक डेरिवेशन बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं, ठीक है, और उसको आप लोग समझिएगा। और 3 आपको इसके डेरिवेशन थोड़ा बड़े होते हैं, लेकिन हम आपको 3 स्टेप समझा रहे हैं। देखो जैसे हम लोग पहला केस चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू convex spherical refracting surface, ठीक है। देखो रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसमें हम लोग लेंगे कि लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो रेयर टू क्या है, डेंसर। दैट मीन्स लाइट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम rarer to denser, ठीक है। ये हम लोग का टॉपिक हो गया। देखो पहला कैटेगराइज करो, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। अब बड़ा बनाते हैं। देखो
ये एक्स वाई हम लोग का हो गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बट किस बेसिस पे, देखो ये हम लोग का हो गया रेयरर मीडियम और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एज्यूम कर लिए μ1। इसको आप कब मानोगे, जबकि ये करस्पॉन्डिंग हम लोग का कैसा हो, डेंसर मीडियम हो। ये हो गया हम लोग का डेंसर मीडियम और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दोस्तों हम लोग क्या मान लिए, μ2। ये हो गया हम लोग का पोल एंड दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा। अब रेयरर टू डेंसर, देखो लाइट का रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। रिफ्लेक्शन रेयरर टू डेंसर का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ लाइज करेगा, इस रेयरर मीडियम में, तभी ना ये लाइट का सोर्स होगा, इससे लाइट रे ओरिजिनेट होगा। ठीक है, एक लाइट रे हम लोग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए। ठीक है, तब देखोगे विदाउट एनी रिफ्रैक्शंस द लाइट रे ट्रांसमिटेड इनसाइड द डेंसर मीडियम। तब देखोगे बिना रिफ्रैक्शंस के जो है वो लाइट रे वो इस डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। अब एक लाइट रे देखो इस इंक्लाइन मैनर में ले लिए और इसका नाम दे दिए ए। तब पॉइंट ए पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, बताओ। तब चूंकि स्फीयर के किसी सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए उस पॉइंट पे पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्राइंग करेंगे, तो जाके वो रेडियस होगा और वो रेडियस उस पे परपेंडिकुलर। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सेंटर एज्यूम करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। देखो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये इंसिडेंट लाइट रे हुआ, मिनिमम हम लोग को 2 देखना है, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसी को वही पॉइंट्स इमेज होगा। देखो अब ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से समझते चलना है, बिल्कुल ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। रेयरर टू डेंसर, देन आफ्टर रिफ्रैक्शंस द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो देखो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो यहां से लाइट रे जो है वो बेंड्स करेगा और तब देखोगे कि दोनों तुम्हारे लाइट रे का रियल इंटरसेक्शन एट द पॉइंट आई होगा, एंड दिस इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड आर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट है, पोल से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। फिर देखो ये पोल से ये इमेज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद पोल से देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए देखो साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे तो पोल से डिस्टेंस अपोजिट ले रहा, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे लेफ्ट टू राइट, एंड पोल से हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए राइट टू लेफ्ट आ रहा है, देन ये नेगेटिव एंड दिस टू आर पॉजिटिव। इसमें कोई डाउट नहीं, रेयरर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये हो गया μ2। अब पहला स्टेप देखो, और ये कभी आप इधर उधर कोई नहीं एज्यूम, जो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं ऑल द 6 केसेस सेम एज्यूम्पशन आप रखिएगा, कहीं कोई आपका गलत होने का चांस नहीं हो। ऑब्जेक्ट के लिए जो ये एंगल हम लोग एज्यूम करते हैं इसको आप ऑलवेज अल्फा लीजिएगा। ठीक है, इमेज के केस में ये एंगल ऑलवेज आप बीटा एज्यूम करेंगे, और जो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल फॉर्म करेगा ये गामा। ठीक है, और एक पॉइंट ए से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है और इसको हम लोग लेते हैं एन। बस ये आपका हुआ टोटल रे डायग्राम। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें दोनों तीनों आपके टॉपिक से मैच कर रहे हैं, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लाइट रे रिफ्रैक्टेड फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। इसीलिए ऑब्जेक्ट हम लोग का देखो रेयरर मीडियम में रखे ताकि लाइट का रिफ्रैक्शन रेयरर टू क्या हो सके, डेंसर हो सके। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्टेप। ठीक है, कैसे हम लोग, अब आपको डिराइव क्या करना है, तो देखो आपके पास कितने टर्म्स मिल रहे हैं, ध्यान रखो। पहला मिला μ1, ठीक है, μ2
रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर मीडियम का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए 5 डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे। तो जिस तरह से आप लेंस इक्वेशन पढ़े हो, मिरर फार्मूला पढ़े हो, ठीक क्लास 10 में, उसी तरह से इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से भी जब हम लाइट का रिफ्लेक्शंस पढ़ते हैं तो इन पांचों के बीच में एक रिलेशनशिप आता है, वही तुमको डिराइव करना है और ऑब्जर्व करना है कि ये आपका किस केस में किस तरह का रिलेशन होगा और किस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेप क्या हुआ, ध्यान रखना है इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना है। ठीक है, तो हम पहला स्टेप लिखते हैं। देखो स्टेप फर्स्ट, इसको आप एकदम ध्यान में रखेंगे। अगर ये याद रहता है तो आपको कहीं कोई गलत होने का चांसेस नहीं होगा। पहला स्टेप, हम लोग को आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इस आई और आर के वैल्यू को अल्फा, बीटा और गामा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेना है। दैट मीन्स पहला स्टेप होगा फाइंड द वैल्यू I and R in terms of alpha, बीटा एंड गामा। देखो ये आपको किसी बुक का नहीं बता रही, ये हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। ठीक है, और चेक कैसे करोगे कि जो हम लोग का लिए है वो सही है या गलत है। हर स्टेप पे आपको चेकआउट कर लेना है। तो आप चेक करोगे कि गामा का साइन जो है वो ऑलवेज सेम होगा। या तो आप आई को रिप्रेजेंट करिए, तो आई में अगर गामा पॉजिटिव है तो आर में भी गामा पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा आ रहा है देन आपका सही है। तो क्या लिखेंगे, द साइन ऑफ गामा इज सेम इन बोथ। ये आपका स्टेप फर्स्ट। ठीक है, ये आपका क्या होगा, स्टेप फर्स्ट होगा। स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में हम लोग जो है वो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यूजिंग द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और स्टेप थर्ड में जो है अप्लाई द साइन कन्वेंशन, यानी यही 3 स्टेप हम लोग अप्लाई करेंगे। देखना यू वी आर म्यू1 म्यू2 में रिलेशनशिप चलाएंगे। क्या बोले, पहला कि आपको आई और आर के टर्म्स, आई और आर को अल्फा, बीटा और गामा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेना है। सेकेंड स्टेप, और यहाँ चेक कर लेना है कि गामा का साइन दोनों में सेम है या डिफरेंट है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या बताया कि आपको स्नेल्स लॉ यूज कर लेना है। और थर्ड स्टेप में हमने आपको बताया कि साइन कन्वेंशन आपको अप्लाई कर देना है। चलिए दोस्तों, अब बाकी जो सिचुएशंस में है वो आपके नोटबुक में ऑलरेडी लिखा होगा, आप पीडीएफ को पढ़िएगा। हमने यही बोला हुआ, कंसीडर एक्स वाई बी द spherical refracting surfaces of small aperture of refractive index mu2 and placed inside the radar medium of refractive index mu1, and when the point object O lies at the principal axis of the spherical refracting surface, after refraction through the surface its real image is formed at I। ठीक है, बाकी इसके बाद an is the perpendicular drawn from the point A to the principal axis। ये सब आप ऊपर के सिचुएशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शंस में डाल सकते हो। ठीक है, चलते अब डेरिवेशंस की तरफ। पहला स्टेप उठाएंगे तो देखो ये कैसे आपको आई और आर को आपको अल्फा, बीटा और गामा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होता है, एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, देखो अब आपको एक टेक्निक समझाते हैं। फिर आई इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे, इंसिडेंट लाइट रे से। इंसिडेंट लाइट रे किससे होगा, ऑब्जेक्ट से। ठीक है दोस्तों, तो तुमको ऑब्जेक्ट के केस में अल्फा, और ये आपको नॉर्मल दोनों के साथ रहता है, इंसिडेंट लाइट रे से भी और रिफ्लेक्टेड लाइट रे से भी, इसलिए ये गामा आपको दोनों में आएगा। ठीक है, लेकिन जब आई को रिप्रेजेंट करेंगे तो अल्फा और गामा के टर्म्स में, और जब आर का रिलेशनशिप बीटा और गामा, क्योंकि आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टेड लाइट रे से होगा, इसलिए आर का रिलेशनशिप बीटा और गामा से होता है। ठीक है,
तो अब आप केवल यहाँ से सोचिए, अगर हम लोग ए ओ सी एक ट्रायंगल ले लें तो आई जो है, ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए यहां से हम लोग प्रोसीड करते चलते हैं। हियर आई इक्वल टू, ठीक है, या यहां से लेते हैं, थोड़ा बड़ा है डेरिवेशन, ठीक है, लिखते हैं कि हियर आई इक्वल टू, यहां से लेते हैं, हियर आई इक्वल टू, देखो अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, देख लिए, तो आई इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस गामा, तो डेफिनेटली अब गामा का तो साइन इसमें भी सेम रहेगा आर में, तो देखो एंड आर इक्वल टू, देखो गामा माइनस बीटा, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, देन अल्फा प्लस गामा, और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा इक्वल टू अल्फा प्लस सॉरी गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, देन आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, देखो दोनों का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस ये चेक कर लेना होता है। दूसरा एक चीज और आपको यही बता दे रहे हैं, देखो इमेज कैसा है, रियल, इमेज कैसा है, रियल, ये आप जब 6 केस बना लीजिएगा तो 5 मिनट आप ऑब्जर्व करिएगा, देखिए आपको कोई केस में ना फिगर बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा, रे डायग्राम में, बस अब डिपेंड करता है, हमने आपको क्या बताया कि इमेज 2 तरह के होंगे, रियल और वर्चुअल, तो ये ध्यान रखिएगा। रियल इमेज के लिए आप जो ये जितना डिस्टेंस है पीसी, इससे ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे लेते हैं हमेशा, जब ज्यादा डिस्टेंस रखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ग्रेटर देन आर, तो रियल इमेज बनेगी। दूसरा, रियल इमेज जब भी बनेगा तो ये आपका देख लेना होगा, यहाँ से एक तो हमने बता दिया गामा का साइन सेम, अल्फा और बीटा का साइन अपोजिट होगा, तो देखो अल्फा उसमें प्लस में है तो बीटा इसमें क्या है, माइनस में, ठीक है दोस्तों, ये चेक हो गया। जबकि वर्चुअल इमेज बनेगा किसी भी केस में, तो वर्चुअल इमेज के केस में देखिएगा अल्फा और बीटा का साइन जो है वो सेम रहेगा, अगर एक प्लस होता है जस्ट लाइक गामा की तरह, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, एंगल कितना है आई, तो क्या लिखेंगे μ1 इंटू आई, स्मॉल एंगल हमने पहले ही बताया कि लाइट जो नॉर्मल से एंगल फॉर्म करेगा स्मॉल, ठीक है, तो जो आप यूज करते हो यहाँ पे क्या लिखते हो बताओ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ2 लिखते ना ऐसे, इसको क्या लिखते हैं साइन आई बाई, तो स्मॉल एंगल के केस में साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई बाई आर इक्वल टू μ2 बाई μ1 एंड अप्लाई करोगे, और ऐसे भी तुमको हम स्नेल्स लॉ बता चुके हैं, नॉर्मल से जो एंगल फॉर्म करेगा वो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा कांस्टेंट, देन μ1 इंटू आई इक्वल टू, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे μ2 इंटू आर। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आई और आर का जो वैल्यू निकाले इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो ये μ1 इंटू अल्फा प्लस गामा इक्वल टू μ2 इंटू गामा माइनस बीटा। अब पहले गामा वाले को एक साइड कर दो, बाकी सबको एक साइड कर लो, तो ये μ1 इंटू अल्फा, ठीक है, देखो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, μ2 इंटू बीटा, गामा कॉमन ले लिए, देखो यहाँ से गामा हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1, बोलिए कोई डाउट इसमें। अब आप ऑल्सो लिखेंगे कि फॉर द स्मॉल एंगल अल्फा कोमा बीटा एंड गामा, बोलो tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, बताए थे ये आपको बेसिक में कि tan अल्फा जो है वो अल्फा के इक्वल होगा, और देखो ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा है ANO से निकाल सकते हो, AN बाई ON, देखो ये क्या आ जाएगा AN बाई ON, देखो tan बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा,
ठीक है, और इज इक्वल टू ए एन बाई, देखो बीटा के ऑब्जेक्ट से इमेज से रिलेटेड है तो हो जाएगा आई एन एंड tan गामा इक्वल टू ए एन बाई, देखो गामा के केस में सी एन हो जाएगा। इन सबका वैल्यू जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे कहाँ पे, इस इक्वेशन में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, म्यू वन इंटू अल्फा, तो ए एन बाई ओ एन प्लस म्यू टू इंटू बीटा के केस में ए एन बाई आई एन और इक्वल टू ए एन बाई सी एन इंटू, देखो म्यू टू माइनस क्या आ जाएगा म्यू वन, ठीक है। देखो ए एन कैंसिल, तब यहाँ पे आपका हो जाएगा म्यू वन बाई ओ एन प्लस म्यू टू बाई आई एन इक्वल टू वन बाई सी एन इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है। देखो ये हम लोग यूज कर लिए कहां तक, स्टेप टू। स्टेप टू में ही जहां स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करते हैं वहां पे देखिएगा, अब जो तीन एजम्पशन हम लोग माने हुए हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में, वो तीनों एजम्पशन आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिंस द एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल देन पॉइंट एन लाइज क्लोज टू द पी, और ये ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये कैसे होता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ तक इसको ध्यान में रखेंगे। इधर हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, स्पेस कम होने के कारण। तो देखो अब क्या लिखेंगे, सिंस द एपर्चर of the spherical refracting surface is very small, then अब जो भी आप, अब ये चूंकि देखो जैसे बहुत छोटा लोगे ना, जैसे जितना ही छोटा लोगे और छोटा कर दिए, अब ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस सेम रहा, आप यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये डिस्टेंस मिला, छोटा किए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, देखो ये डिस्टेंस मिले, ये डिक्रीज करते जाएगा। तो उस केस में जो ये आप ओ एन मेजर कर रहे हो या फिर आप आई एन मेजर कर रहे हो या एन सी मेजर कर रहे हो, ओ एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ पी, आप ये इतना ना कम हो जाएगा पी एन कि आप एन से मेजर करो या पी से मेजर करो, वो दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। देन ये हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, ओ एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ पी, ठीक है। और इसके बाद आई एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, देखो आई पी, आई एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई पी, इसके बाद सी एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी आर। देन अब आप वैल्यू रखो, तो म्यू वन बाई ओ एन का वैल्यू ओ पी प्लस म्यू टू बाई आई पी इक्वल टू वन बाई सी आर इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस कितना हो जाएगा म्यू वन। और अब इसके बाद देखो क्या लिखेंगे, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे अप्लाई द साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो बताओ ओ पी, पी से ओ इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शंस में, यहाँ ऊपर में लिख देते हैं ओ पी इक्वल टू माइनस यू, ठीक है। आई पी देखो प्लस भी, तो आई पी जो हो जाएगा प्लस भी, एंड सी पी इक्वल टू, सॉरी सी पी इक्वल टू जो है हम लोग का प्लस आर। देन बोलो म्यू वन बाई माइनस यू
प्लस म्यू टू बाई बी इक्वल टू 1/r इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। देखो ये हम लोग का रिक्वायर्ड क्या हुआ, रिलेशन। हमने बोला कि आपको 5 डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे यहाँ पे। देखो कौन कौन सा, म्यू वन, म्यू टू, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में जो ये आपको म्यू वन, म्यू टू, यू, वी और आर के टर्म में जो आपको रिलेशन है, ठीक है, यही हम लोग का रिक्वायर्ड रिलेशन होता है। ठीक है, इसी को ड्राइव करना होता है। अब देखो ऑल्सो चूंकि हमने बोला कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर, तो जनरली तौर पे आपको प्रॉब्लम्स में क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर। तो आप म्यू वन से डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई म्यू वन वी गेट। ठीक है, देखो ये -1/u हो जाएगा प्लस म्यू टू बाई म्यू वन हो जाएगा बाई v इक्वल टू 1/r इंटू, देखो ये हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन। अब इसके बाद देखो -1/u प्लस म्यू बाई v इक्वल टू 1/r इंटू म्यू माइनस वन। ठीक है, और तब लिख देंगे वेयर म्यू इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। ये बहुत इस पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये म्यू क्या हो गया बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि देखो ये हमने एक सिंपल केस डिस्कस किया है। ये एक हम लोग सिंपल केस जो है वो डिस्कस किए हैं हम आपको। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में ही देखिएगा तो आपको 6 केस जो है, 6 केस का, यानी देखो इसमें पहला केस हम लोग को मिला है लाइट का रिफ्रैक्शन रेयर टू क्या है, डेंसर, और इमेज कैसा है, देखो रियल। हम लोग अभी फिर लेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन रेयर टू क्या होगा, डेंसर ही होगा, बट इमेज जो है वर्चुअल। 2 केस उल्टा करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे डेंसर मीडियम में। ठीक है, और फिर डेंसर अब लाइट का रिफ्रैक्शन, तो डेंसर टू क्या आ जाएगा, रेयर, और फिर उसमें 2 इमेज होंगे, रियल और वर्चुअल। तो देखो रेयर टू डेंसर में 2 केस, ठीक है, रियल और वर्चुअल इमेज, और फिर डेंसर टू रेयर में 2 तरह की इमेज, रियल और वर्चुअल। कितने के हो गए, 4। यानी ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ध्यान रखना, 2 तरह के इमेज फॉर्म करता है, रियल भी और वर्चुअल भी। तो इस तरह से कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में आपको 4 डिफरेंट टाइप्स के इमेज मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में वो केवल वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है, वो केवल वर्चुअल इमेज ही क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, तो जब वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा तो उसमें 2 केस, एक लाइट का रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर, यानी ऑब्जेक्ट रेयर में हो और इमेज उसका डेंसर में फॉर्म हो, तो वर्चुअल इमेज के केस में हम लोग 1 केस लेंगे। फिर हम लोग का लाइट का रिफ्रैक्शन डेंसर टू क्या आ जाए, रेयर हो जाए, उसमें वर्चुअल केस में हम लोग 1 देखेंगे। तो ओवरऑल इस बेसिस पे आप देखेंगे कि 2 इसमें मिलेंगे और 4 तुम्हारे कॉन्वेक्स में। 6 केस में आपको ये 6 डेरिवेशंस करना है। ठीक है, हम आपको 6 केस का रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसको एक बार आपको देखना है, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में उसको शेयर करिए। ठीक है, फिर हम उससे रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 6 केस मिल जाएंगे। ओवरऑल आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, देखिए आप जब 6 केस के डिराइव कर लेंगे, 6 केस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि जो ये रिलेशन आ रहा है वो सब एक जैसा ही आएगा, कुछ सिमिलरिटीज होगा और एक बस छोटा सा डिसिमिलरिटीज होगा। ये तो ओवरऑल हर एक केस में आप देखेंगे कि लगभग जो आपको रिलेशनशिप आएगा यू भी म्यू वन म्यू टू में, वो आपका सेम आएगा।
ठीक है, देखो जो आपको 6 केस मिलेंगे उसमें आपको रिलेशनशिप हम बता दें कि U V R μ1 एंड μ2 का होगा, बस यही। ठीक है, और ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि रिलेशन जो है वो लाइट का रिफ्रैक्शन कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है या कॉन्वेक्स होता है, इससे इंडिपेंडेंट है। जस्ट लाइक मिरर, जैसे आप मिरर फार्मूला का यूज या लेंस का यूज आप दोनों तरह के मिरर या फिर दोनों तरह के लेंस के लिए यूज कर सकते हैं, उसी तरह ये रिलेशन भी या तो आप कॉन्केव में यूज करिए या कॉन्वेक्स में यूज करिए, रिलेशन सेम रहेगा। ठीक है, which is also independent from the nature of image. That means the image is real or virtual. It is not dependent. ठीक है, just like mirror formula, mirror formula में भी तुम्हारा देखते हो वो चेंज नहीं करता, इमेज चाहे रियल हो या फिर वर्चुअल हो। तो देखो हमने क्या बोला, इंडिपेंडेंट फ्रॉम independent from spherical refracting surface। ठीक है, independent from nature of image, इमेज के नेचर से भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तब डिपेंड किस पे करेगा, बस एक ही पॉइंट पे डिपेंड करता है, वेयर द लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, इसी पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे अभी हम देखो रेयर टू क्या था, डेंसर। ठीक है, तो इसी को तब रेयर टू डेंसर कब रिफ्लेक्ट करेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। तो देखो इफ द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, देन अब देखो एकदम छोटा सा एक ट्रिक बता रहे, तुम तुरंत लिख लो। सोचो ऑब्जेक्ट रेयर में, तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या लिए थे, μ1, और डेंसर का μ2। आप हमेशा ही मान के अज्यूम करके और डिराइव करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो देखो आप पहले जो लेंस इक्वेशन होता है उसको लिखिए, -1/u + 1/v लिखते हो और इक्वल टू 1/f। तो यहाँ f फोकल लेंथ होता नहीं है, ठीक है, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ 1/r लिखेंगे, ऐसे सिंपल लिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि देखो जो जिस मीडियम में है ऊपर में उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख दो। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है बताओ, रेयर, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ लिख देंगे ऐसे μ1। इमेज कहाँ, तो रेयर टू डेंसर, दैट मींस μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ क्या कर देंगे μ2, एंड हियर एडेड दिस टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद देयर साइन। तो देखो μ2 का साइन प्लस, तो यहाँ μ2 और माइनस μ1, एकदम सिंपल। हमने क्या बोला, ठीक है, कि ये जो टर्म्स है 1/r μ2 माइनस μ1, ये आपको लिखने के लिए हमने बताया कि फोकल लेंथ होता नहीं, तो वहाँ फोकल लेंथ के प्लेस में हम लोग क्या यूज कर लेंगे, r यूज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे μ2 माइनस μ1, इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को साइन के साथ ऐड कर देंगे। बाकी इसके बाद हम बताया। फिर चलो देखते हैं दूसरा केस। आप सोचो इंटरचेंज कर दिया, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम, दैट मींस यहाँ देखो ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम है तो लाइट का रिफ्लेक्शन रेयर टू डेंसर। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका डेंसर मीडियम में लाइज कर जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम। तो इसका मतलब देखो अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट, तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। देखो पहले सिंपल लेंस इक्वेशन 1/u + 1/v और f के प्लेस पे r यूज कर लेंगे। लेंस इक्वेशन में माइनस साइन होता है लेंस फॉर्मूला में। अब इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट का है डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो यहाँ μ2 करेंगे। इमेज का रेयर में, तभी ना ऑब्जेक्ट जब डेंसर में होगा तभी तो लाइट का रिफ्लेक्शन जो डेंसर टू क्या होगा, रेयर होगा। और इमेज कहाँ बन गया, रेयर में, इसलिए देखो रेयर वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर में लिख दिए। अब यहाँ पे
आपको बस दोनों को ऐड कर देना विद साइन। देखो μ1 प्लस μ2 माइनस, तो यहाँ μ1 प्लस और माइनस μ2, बस यही डिफरेंस है। 6 केस में आप ये ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है रिलेशनशिप। देखो कहीं कोई स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं है। इमेज के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है कि इमेज जो रियल है या फिर वर्चुअल है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि लाइट का रिफ्रैक्शन किस मीडियम से किस में होता है। ये रेयर टू डेंसर के लिए हो जाएगा, डेंसर टू रेयर के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये आपके हमने पॉइंट जो आपको डिस्कस किए, ये ऑब्जर्वेशंस है हम लोग के। जब आप 6 केस अच्छे से डिराइव कर लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है, समझ के अच्छे से, पहले तो इस वीडियो को जितना बार आप देख सकते हो देखिए। देखने का जब तक समझ में नहीं आता तब तक इसको आप रिपीट करके देखिए। देखने के बाद जब अच्छे से आप इसको लर्न कर गए, दिमाग में आपके सारे ये तीनों स्टेप बैठ गए, देन आप एक एक स्टेप अप्लाई करिए, ठीक है। एक एक स्टेप जब आप अप्लाई करके इमेज ड्रॉ करके, ठीक है, आप बनाएंगे, ठीक है। हमने आपको इस वीडियो के एंड्स में आपको मिलेंगे 6 केस के लिए रे डायग्राम, वो रे डायग्राम के बेसिस पे, ठीक है, आपके नोटबुक में भी है, उस पर आप खुद से डिराइव करिए। गलत होता है देन आप मैच कराइए और मैच करा के उसको सॉल्व करके देखिए। एक जो आप मान लो जैसे अभी हम लोग देखें कि इसी में प्लेन हम लोग का सरफेस हो गया, तो प्लेन जैसे मिरर भी हमने आपको बताया था, जहाँ से एक पॉइंट, वो बहुत अच्छा पॉइंट है न्यूमेरिकल्स में, जैसे ऐसे भी कि हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो ये सब आएंगे पॉइंट्स आपको। तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि लाइट का रिफ्रैक्शन जो है वो रेयर टू क्या है, डेंसर। दैट मींस ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम एंड इमेज इज फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम। इन सच केस μ1 by u minus plus μ2 by v is equal to 1 by r into μ2 minus μ1। μ2 माइनस क्या हो जाएगा, μ1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां से देखो कि अगर हम लोग का सरफेस प्लेन हो जाए, एक या लिखो इन केस ऑफ प्लेन, इन केस ऑफ प्लेन refracting surfaces, in such case r tends to infinity। प्लेन मिरर केस बता दें तो ये पूरा टर्म्स क्या आ जाएगा, 0, देन ये हम लोग लिख सकते हैं माइनस μ1 बाई u प्लस μ2 बाई v इक्वल टू 0 और μ1 बाई u इक्वल टू μ2 बाई v। देख लिए मिरर से रिफ्रैक्टिंग सरफेस में डिफरेंसेस है। उसमें मिरर के बोथ साइड जो हम लोग के नेचर होते हैं, मीडियम होते हैं, वो सेम होते हैं, इसलिए μ1 और μ2 सेम होता है, देन u इक्वल टू v। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर प्लेन मिरर है उसके उधर साइड का मीडियम चेंज कर दे तो क्या इमेज डिस्टेंस सेम रहेगा, डिफर कर जाएगा। वही मिरर अब आपको रिफ्रैक्टिंग सरफेस का वर्क करेगा और तब आप देखोगे कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब वहां पे डिपेंड करता है कि उसके बैक वाले साइड को आप कलर करते हो या नहीं करते, यानी उस मिरर को अगर आप रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना देते हो और तब देखते हो तो ये आपका इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये हमने आपको एक डेरिवेशन आज समझाया बहुत अच्छे से। इसके 6 केस आपको ऑब्जर्व होंगे और वो 6 केस आपको डिराइव करना है इसी तरह से, ठीक है, अच्छे से लर्न करके। और हम बता दें कि मंगलवार से जो है वो हम लोग जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आपका डाउट जो है वो रिमूव करेंगे। यानी पहला तो हम लोग का जैसे कि हम अभी आज जितनी थ्योरी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है, वो अभी आप कंप्लीट करिए मंडे तक। ट्यूसडे को जो है वो आप थ्योरी से जो भी आपका प्रॉब्लम्स है रखिए और आपके अपने बैच का टाइम जो है वो आप मेरे नंबर पे कंसल्ट करके, ठीक है, आप अपने बैच का टाइम लेंगे और उस टाइम पे हम लोग लाइव जो है वो आप जूम ऐप इसको आप इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद आप हमसे कंसल्ट करके और यूजर आईडी और पासवर्ड लीजिए और आप लाइव आकर के पहले आप अपने थ्योरी में जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है
हम लोग SCB और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बैंक, ठीक है, इसके सारे प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ के ऑप्टिक्स के रिफ्रैक्शंस तक जो है वो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले आपको पूरा थ्योरी अच्छे से कर लेना है। यानी ये भी हम लोग लेंस में अभी जस्ट इंटर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंस से रिलेटेड हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे, उसको आप ऑब्जर्व करिएगा। और इसके बाद वाला जो आपका टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला, वो तो बोर्ड एग्जाम के अगर एंगल से देखिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। उससे हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका श्योर पूछता है, ठीक है। इसलिए उसको आप पूरे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तक जब आपको पढ़ा लेंगे हम, ठीक है, देन हम लोग ऑनलाइन जो है आपके डाउट क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप इसको अच्छे से पढ़िए, जहाँ दिक्कत है आप हमसे कंसल्ट करिए। थैंक यू। देखो केस फर्स्ट हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। उस केस फर्स्ट में देखोगे तो हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया है और इसमें लाइट का रिफ्रैक्शन जो है वो रेयर टू डेंसर ले रखा है। जिस केस के लिए हम लोग ऑलरेडी आपको हम डिराइव किए हैं उसी केस का हमने फिगर इसमें बनाया है, ठीक है। हम आपको फिर से याद दिला दे रहे हैं, कुछ फिगर्स में हमने अल्फा बीटा और गामा नहीं दिखाया हुआ है, इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वहाँ थोड़ा सा फिगर छोटा जाने का कॉम्प्लेक्स दिखता। आप अल्फा बीटा और गामा अपने कॉपी में बना करके, हमने बताया कि अल्फा बीटा और गामा आपको अल्फा लेना ऑब्जेक्ट केस में, बीटा जो है इमेज के केस में, और गामा जो है वो नॉर्मल जो पॉइंट सी पे हम लोग दिखाते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट केस में लिया है, ठीक है। रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो हम लोग μ1 लेते हैं और डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2। देखो दोस्तों केस 1 में लाइट का रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर है, तो आई को हमने रिप्रेजेंट किया है। देखो इस यहाँ ऑब्जर्वेशन देखो, इमेज कैसा है, रियल। तो आपको हमने बताया कि आप इन 6 केस को ऑब्जर्व करो, ईच केस में गामा का साइन अल्फा आई और आर दोनों में सेम है, केवल अल्फा और बीटा का साइन चेंज करता है। तो वो भी देखो कि जहाँ जहाँ केस फर्स्ट इमेज कैसा है, रियल, उसमें देखो अल्फा और बीटा का साइन अपोजिट। केस सेकेंड केस इमेज कैसा है, जबकि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकंड केस में कॉन्वेक्स ही है, लाइट का रिफ्रैक्शन देखो रेयर टू क्या है, डेंसर, लेकिन इमेज देखो कैसा है, वर्चुअल है। तो देखो इसमें साइन दोनों का अल्फा और बीटा का सेम, ठीक है, प्लस प्लस दोनों है। तो आई इक्वल टू सेकेंड केस में अल्फा प्लस बीटा, आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ठीक है। इस तरह से आप थर्ड केस में ऑब्जर्व करिए, तो थर्ड केस में आइएगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब अपोजिट चलते हैं, पहले 2 केस में लाइट का रिफ्रैक्शन जो है वो रेयर टू डेंसर है, लेकिन केस थर्ड में जो है वो लाइट का रिफ्रैक्शन डेंसर टू क्या है, रेयर। इस केस में देखो कि इमेज अभी आपका फिर कैसा है, रियल इमेज। देखो हमने कॉर्नर में लिख रखा है, लिखे हुए हैं रियल इमेज, ठीक है। और आई इक्वल टू देखो गामा माइनस अल्फा है, तो आर इक्वल टू गामा प्लस बीटा। देखो इमेज रियल है तो गामा का तो साइन दोनों में सेम रहना है, तो देखो गामा दोनों में प्लस प्लस है, लेकिन अल्फा में माइनस है तो बीटा में क्या है, प्लस। और जो पहले 2 में रिलेशनशिप आ रहे थे, इस थर्ड वाले में देखो μ1 और μ2 इंटरचेंज कर जाता है, जैसे कि आपको हमने लिखना बताया है। देखो अब चूंकि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, इसलिए u के ऊपर में देखो μ2 है, और इमेज जो है वो तुम्हारा रेयर मीडियम में है, इसलिए v के ऊपर में देखो क्या है, μ1। चलिए केस 4 आते हैं। अभी भी लाइट का रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर है, और स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बेसिस पे देखोगे तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसमें आप देखोगे कि इमेज कैसा है, हम लोग का वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो देखो गामा का साइन दोनों में सेम, अब चूंकि वर्चुअल इमेज है तो इसमें अल्फा और बीटा का भी साइन सेम। तो देखो गामा दोनों में माइनस और अल्फा प्लस, तो देखो बीटा भी, सॉरी वहाँ पे आर होगा, तो आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। केस 4 में आप वहाँ पे बीटा हमने लिख दिया है, तो आई इक्वल टू अल्फा माइनस गामा, और जबकि आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा, ठीक है। केस 5 में आते हैं,
तो फिफ्थ केस में आप उसी तरह ऑब्जर्व करिए। अब यहाँ पे देखो लास्ट दो केस हम लोग के कॉनकेव, हमने बोला कि कॉनकेव में केवल वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होता है, इसलिए इसमें दो केस ही मिलेंगे। एक में फर्स्ट केस में लाइट का रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर और सेकंड केस में डेंसर टू रेयरर। तो देखो अभी रेयर टू डेंसर रिलेशन देखो जो आ रहा है वो केस फर्स्ट के जैसा आ रहा है। देखो केस फर्स्ट का और सेकेंड तुम्हारे केस फिफ्थ का देखो एकदम सेम रिलेशनशिप होगा। इसीलिए हमने बोला कि नेचर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा। और यहाँ पे आई इक्वल टू हम लोग का है गामा माइनस अल्फा और आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। फिर इसी तरह हम लोग के कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में देखोगे जिसमें कि हम लोग डेंसर टू रेयर ले रखे हैं, तो इसमें भी जो है वो आई इक्वल टू अल्फा माइनस क्या आ चुका है गामा, और फिर इसके बाद बीटा माइनस हम लोग का क्या आ चुका है गामा। तो देखो फिर हमने यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई है, जैसे हमने आई इक्वल टू लिखा है अल्फा प्लस गामा, तो नीचे होगा वहाँ आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा। वर्चुअल इमेज देखो दोनों में वर्चुअल इमेज है, इसलिए देखो दोनों में गामा और अल्फा बीटा का साइन सेम है, जो कि हमने दोनों में कॉर्नर में लिख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार फिर से इच केस के फिगर्स को बनाइए और उसी तरह जिस तरह से हमने डिराइव किया है आप हर एक केस को डिराइव करिए, और आपका लास्ट का जो आएगा डेरिवेशन वो रिजल्ट को हमने लिखा है और आप मैच करिए, आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।